हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार और वेलकम टू आवर चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं जो एएसओ और ओपीएससी स्पेशल है। ये एएसओ का एक चैप्टर है, बाकी सारे स्टूडेंट्स इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज आपका सामने रखूंगा और ये टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट ए प्रेसी। ये है हाउ टू राइट ए प्रेसी, ये है इस टॉपिक का बेसिकली नाम। बाकी इसी का ऊपर आज डिस्कशन हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी हमको देना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसी लिखते कैसे हैं? सबसे पहले जब भी आप लिखिएगा उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। मैंने हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपको डिस्कशन करते चलूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इसको लिखते कैसे हैं। अगर आप ऑफलाइन देते हो, अगर आपको ऑफलाइन पेपर मिलता है, सबसे पहले पढ़ने का टाइम पे जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो, अगर ऑफलाइन मिलता है तब। अगर ऑनलाइन मिलता है तो साइड वाला पेपर में छोटा छोटा रफ ड्रॉ एक कर दो जिसका ऊपर आप प्रेसी लिखना चाहते हो। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सर प्रेसी का हमेशा टाइटल कैसे लिखा करें। मैं सबको बोलता हूं कितना भी पैसेज हो, जो उसका पहला पैराग्राफ छोटा पैराग्राफ होगा, नहीं तो पहला 2-3 लाइन होगा, उसमें उसका टाइटल पक्का दिया रहेगा। मैं इसका बाद पैसेज कराऊंगा आरआरबी स्पेशल, उसका ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन कितनों भी पैसेज बड़ा दो या छोटा दो, उसका पहला 2-3 लाइन और पहला छोटा वाला पैराग्राफ उसी जगह पे आपको उसका टाइटल मिल जाए। अब चलते हैं, जो टाइटल हमको मिलेगा उसको लिखने का रूल्स रेगुलेशन क्या है। देखिए मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बता रहा हूं, ध्यान देना बढ़िया से। सर पहला, अगर आपको टाइटल लिखना है, सबसे बड़ी बात यह है कि सर टाइटल आपको 15 से 18 लेटर का अंदर रखना है, मैक्सिमम 18 लेटर का अंदर रखना है। दूसरा चीज, सर टाइटल में किसको अवॉइड करना है ना, टाइटल में प्रीपोजिशन को अवॉइड करना है और आर्टिकल जितना हो सके इसको अवॉइड करिएगा, ताकि आपका बेनिफिट मिलेगा और ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं होगा और इसमें भी पकड़ा नहीं जाता। दूसरा, और पैसेज का टाइटल छोटा हो जाएगा, उसको इफेक्टिव देना, जो डाटा दिया उसी का ऊपर टाइटल होना चाहिए। नहीं तो लिखे इंडिया का ऊपर और आप लिखते हैं टाइटल अमेरिका का ऊपर, ये गलत चीज है। दूसरा, अगर आप टाइटल सही से लिखते हैं तो आपको 2 मार्क मिलेगा, अगर पैसेज और प्रेसी का पूरा मार्क 10 है तब। ये सीधा टाइटल के लिए आपको 2 मार्क मिलता है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट से कोशिश करते हैं। सर टॉपिक, हमेशा टॉपिक जो दिया उसी को रिप्रेजेंट करिएगा, डुप्लीकेट वर्ड यूज करिएगा, बट बाहर से वर्ड मत लाना। दूसरा चीज, इसमें जितना एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसको अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लंबा फ्रेज है उसको भी अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका रिप्रेजेंट आपको डुप्लीकेट वे में करना चाहिए। जो प्रेसी दिया उसी को अंदर आपको रखना है, फालतू इधर उधर का बात आपको नहीं रखना। नेक्स्ट, अगर पैसेज आप बढ़िया, ये है मेन मार्क कैरिंग पेज, और इसको बढ़िया से लिखते हो तो मार्क मिल जाएगा, नहीं तो फिर मार्क मिलना मुश्किल है। नेक्स्ट, सर इसका लेंथ कैसा होना चाहिए। हमेशा प्रेसी का लेंथ कहा जाता है कि टोटल पैराग्राफ का 1/3 होना जरूरी है। अगर 1/3 आप लिखते हो तो आपको 100% मार्क मिलेगा। मान लीजिए आपका वर्ड है 100, इसका मतलब है आपको लिखना है किसमें न 30 से 33 तक आपको लिखना है, और 40 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा करिएगा प्रेसी आपके लिए बढ़िया है। यहीं पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन है कि सर समरी और प्रेसी में क्या डिफरेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा समरी और प्रेसी में डिफरेंट क्या है। समरी और प्रेसी में बेसिक डिफरेंट है। समरी होता है पैराग्राफ किसका ऊपर लिखा गया, ये थोड़ा सा
मतलब बेसिक फंडा है, बट प्रेसी है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए पैसेज। इसको पूरा पैसेज दोबारा लिखना पड़ता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये है दोनों में डिफरेंट, वो लंबा है और ये छोटा है, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर वर्ड्स इसका कैसा रहेगा ना। हमेशा आपको अगर ऑफलाइन देते हो पैराग्राफ लिखने का एंडिंग में देगा नंबर ऑफ वर्ड रिटन और नंबर ऑफ वर्ड गिवन, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर वो पैराग्राफ एंडिंग में लिखना जरूरी है, कोई भी एग्जामिनर उसी को पढ़ के प्रेसिज चेक करता है। अगर ऑनलाइन देता है तो लिख देने से आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें सर। डाटा कभी भी बाहर से नहीं देना, जो पैसेज का अंदर है उसी को देना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसको थोड़ा अंडरलाइन कर देना। ऑफलाइन है तो अंडरलाइन कर देना, ऑनलाइन है तो आपको पेपर मिलता है उसका ऊपर थोड़ा रफ नोट कर देना। ये फाइनल शीट में आपको मदद करेगा। जैसे हम +2 में लिखते थे, 10+2 में एक रफ शीट पीछे लिखते थे, उसको भी मार्क मिलता था, फिर उसको फाइनल शीट बनाते थे। एग्जैक्टली डाटा को रफ शीट आपको बनाना है। नेक्स्ट, कोई भी चीज आपको हमेशा पास्ट में लिखना है, प्रेजेंट में नहीं लिखना। ये पास्ट में ही लिखना है। नेक्स्ट, किसमें लिखना है ना, पास्ट टेंस, कोई भी चीज। नेक्स्ट क्या करना है ना, इसको डायरेक्ट में नहीं लिखना। डायरेक्ट मतलब आई वी को अवॉइड करना। जैसे मैंने लिखा आई और वी, इसको अवॉइड करना। ये होगा तो प्रेसी गलत हो जाएगा। ये आई वी को हमेशा अवॉइड करना। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। पैराग्राफ सर कितना होना चाहिए? पैराग्राफ आपको मैक्सिमम सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए। जितना छोटा पैराग्राफ आप लिखिएगा आपके लिए बढ़िया है। जितना बड़ा पैराग्राफ करिएगा, एक तो मार्क घटेगा, दूसरा ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ध्यान देना, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ए टॉपिक ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना छोटा लिखिएगा आपके लिए उतना बेनिफिट है। थोड़ा इसको ध्यान दें। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपका सामने रख रहा हूँ। ये देखिए पैसेज आपका सामने है। ये पैसेज के लिए मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा, आप पढ़िए। इतना बड़ा पैसेज नहीं है कि 1 मिनट में नहीं पढ़ा जा सकता। आप पढ़िए, फिर उसका ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। सर क्या क्या चीज को हमको फोकस करना है। देखिए पैसेज। अब चलते हैं सॉल्यूशन सेक्शन। सर ये जो पैसेज मैंने आपका सामने रखा है, सबसे पहले इसका टाइटल क्या होगा। आप लोग को मैंने बताया हर चीज का पहला और सेकेंड लाइन में या थर्ड लाइन में लगभग टाइटल का इंट्रो हम लोग को मिल जाता है। इसमें जो पैसेज है उसका टाइटल होगा फियर इफ डेथ। अगर हम मर जाते हैं तो कितना डर लगेगा। ये पैसेज में वही लिखा। सेंसिटिव आदमी जो हैं, वो जो ज्यादा सॉफ्ट में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हीं को ज्यादा डर लगता है। ये उसी का ऊपर लिखा है। आप इसको 2 टाइटल दे सकते हैं। क्या क्या? एक तो फियर ऑफ डेथ, दूसरा टाइटल क्या दे सकते हैं ना, दूसरा टाइटल होगा फियर इफ डेथ। अगर मर जाएं तो क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। इसमें दूसरा पॉइंट आप क्या नोट कर सकते हैं ना, इसमें दूसरा पॉइंट है कि सर आप ज्यादा लोग क्यों डेथ को डरते हैं ना। इसलिए डरते हैं क्यों, ये पैसेज में लिखा है कि लोग ज्यादा सुख सुविधा में जिंदगी बिताना चाहते हैं, ज्यादा सॉफ्ट में जिंदगी बिताना चाहते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा डर लगता है। यह है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? सर आप ये जो डॉक्टर से आप क्या सीखे, ये भी एक पॉइंट है प्रेसी लिखने का। जितना शॉर्ट बना पाए। मैंने 3 पॉइंट, एक टाइटल निकाला, दूसरा लोग क्यों डरते हैं निकाला, तीसरा डॉक्टर से आप क्या सीखे ना। डॉक्टर से ये सीखे कि डॉक्टर अपना जिंदगी चेंज करना नहीं चाहता था। वो बढ़िया सॉफ्ट लाइफ जी रहा था, उसका जिंदगी उसको चेंज करना नहीं था। अगर आप लेजी हो, जिंदगी आपको चेंज नहीं करना, आप सॉफ्ट लाइफ जी रहे हो, तो मरने को ज्यादा डर लगेगा।
अगर आप मेहनती हो, डिफिकल्टी को फेस करते हो, अपना लाइफ हार्ड वर्क लीड करते हो, तो वो आप जल्दी रीड अप हो जाएगा। मैंने एक फ्रेज यूज किया, गेट रीड ऑफ। आप लोग को पता है सिंपली क्या लिखा, मैंने लिखा रीड ऑफ। सर ये रीड ऑफ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम समबडी। ये एक फ्रेज है, ये हमेशा आपको पूछता है, फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग, गेट फ्री फ्रॉम ब्लेम। आपको छोड़ देना, आप उससे छुटकारा पाना, उसको बोलते हैं रीड ऑफ। अब चलते हैं सर, इसका समरी क्या होगा ओवरऑली बता दीजिए। समरी आपका सामने ये रहा। ये जो समरी मैंने लिखा, इसमें लिखा है इफ वी लीड एन एक्टिव और फेसिंग एक्टिव लाइफ, अगर हम बढ़िया लाइफ जीते हैं और डेंजर को फेस करते हैं, हम लोग को फियर कम होगा। अगर हम लेजी लाइफ जीते हैं और सॉफ्ट लाइफ जीते हैं, हम लोग को फियर ज्यादा होगा और हमको जल्दी फियर से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये है पैसेज 1। अब चलते हैं सर पैसेज 2। अब पैसेज 2 आपका सामने ये था। लगभग मैंने आपको 30 सेकेंड दिया और मैंने कोशिश किया कि आप पैसेज को खुद पढ़े। चलिए मैं पॉइंट डिस्कशन करता हूँ। इसमें मेरे को 2 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट मिला, एक नॉर्मल लोग के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फॉर्मेट आप लोग का यूट्यूब का एग्जाम्पल देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे बहुत पैसा मिलता है तो तुरंत यूट्यूब में शिफ्ट हो जाते हैं, बट मैं उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। वो नॉलेज अपना बांट रहे हैं, वो भी बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोग का मेंटालिटी ये है, लेकिन ऐसा सही में नहीं रियलिटी में। जैसे कि मैंने बताया, ये कॉमन मैन का सोच है। अगर उसी जगह पे एक बड़े राइटर होगा, उसी जगह पे एक सोचने वाला चीज होगा, उसी जगह पे एक सोल्जर होगा, उसका पैसा से कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड और सोल्जर केस में पैसा वैल्यू नहीं रखता। इसका मतलब सर टाइटल क्या होगा? आप टाइटल बोल दो, मैं कितना टाइटल बोलूंगा देखो। पहला वाला मनी नॉट एवरीथिंग, पहला वाला टाइटल। दूसरा वाला मनी कैन नॉट अट्रैक्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। नेक्स्ट, मनी इज द नॉट वे ऑल वे ऑफ लिविंग। आप कोई भी दे सकते हो, और नॉट ऑल वे ऑफ लिविंग। बढ़िया बढ़िया टाइटल इसको आप दे सकते हो, बढ़िया टाइटल दिमाग में आना चाहिए, कितना शॉर्ट हम बना सकते। नेक्स्ट, अब ये 2 मार्क मिल गया। अब चलते हैं टॉपिक पे। सर टॉपिक में क्या लिखेंगे ना, बेसिकली आपको इधर उधर नहीं लिखना, 2 लाइन या 3 लाइन में इसको फिनिश करना। देखो कैसे फिनिश करेंगे ना, पहले लिखेंगे कॉमन मैन जिंदगी में, मैंने आपका सामने रखा। देखिए इसका समरी क्या होगा ना। कॉमन मैन अपना जिंदगी में पैसा सब कुछ मानता है, उसके लिए काम करता है, बट इन केस ऑफ सोल्जर, इंटेलेक्चुअल पर्सनल और अर्न पर्सनल, ये पैसा उनको इतना अफेक्ट नहीं करता और इतना उनका ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। तो ये है आपका प्रेसी 2। इस तरह आप बनाइएगा, मैंने आपका सामने पूरा रखा। आई होप कि आप मेरा टॉपिक एंजॉय कर रहे हैं, हाँ या ना। सो लोग कहते हैं जो समझदार को समझाता है सबसे बड़ा बेवकूफ होता। मैं आपको समझाता नहीं हूँ, आपको बस शेयर कर रहा हूँ। आप जितना नॉलेज मेरे से शेयर करोगे उतना नॉलेज मैं आपको भी करूंगा। आपका सामने कमेंट बॉक्स खुला है। नेक्स्ट, आज एपिसोड में मैं आपको स्मार्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये एक स्पेशल एपिसोड था आज फॉर द डिमांड। आगे RRB PO है, आप इसको ध्यान देना। जितना जितना टॉपिक से आता है और क्लॉक में भी जितना जितना टॉपिक से आता है, सबका ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा 2-3 एपिसोड का बाद सारे RRB को टारगेट करेंगे। थैंक यू।